नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, ये है मॉनसून का लेटेस्ट अपडेट और साथ ही साथ साइक्लोन बिपरजॉय का जो बचा हुआ प्रभाव था लो प्रेशर एरिया के रूप में मध्य प्रदेश और इससे सटे हुए उत्तर प्रदेश पर, वो कहां पर है इसकी बात करेंगे। और बीते 24 घंटों के दौरान, यानी कल शाम 5:30 बजे से लेकर आज शाम 5:30 बजे की 24 घंटों की अवधि है, इस दौरान देश के किन शहरों में सबसे ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है उसकी बात करेंगे। आंकड़े देखते हैं। चेन्नई टॉप पर है और चेन्नई में दो स्टेशन है, मीनमबक्कम नुंगमबक्कम। तो मीनमबक्कम में 182 मिलीमीटर की भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है और नुंगमबक्कम में 117 मिलीमीटर बारिश हुई है। अजमेर में 180 मिलीमीटर, कूच बिहार में 137। और इसमें अजमेर में जो बारिश हुई है कल की ही बारिश है, कल बेसिकली शाम और रात की ही बारिश है, आज यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है। इसके बाद जलपाईगुड़ी, जो कि हिमालय पश्चिम बंगाल का रीजन है, यहाँ पर 109 मिलीमीटर, कैलाश शहर में 98, गंगटोक में 78 और अगरतला में 72, कारवार कर्नाटक में 62, धुबरी असम 50, ग्वालियर मध्य प्रदेश में 48 मिलीमीटर की भारी वर्षा हुई है। यहाँ पर आज भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है, रात में भी होगी, कल सुबह भी हो सकती है। गुवाहाटी में 46 मिलीमीटर, झांसी में 46 मिलीमीटर। काफी दिनों के बाद दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में वर्षा हो रही है, लोगों को बड़ी राहत यहाँ पर मिल रही है झांसी में। और उसके बाद कैनिंग में 44 मिलीमीटर, लेंगपुई में 42, क्योंझारगढ़ में 39, पटियाला में 37। क्योंझारगढ़ यानी कि ओडिशा का क्षेत्र, यहाँ पर 39 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है, पटियाला में 37, पेट जोरहाट में 35, नरसापुर में 32 और कडलूर में 31.9 मिलीमीटर की भारी वर्षा हुई है। अब मैं आपको बताता हूं उस सिस्टम की स्थिति जो अभी लो प्रेशर की इंटेंसिटी में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी मध्य भागों के ऊपर बना हुआ है। यहां पर प्रेशर आप देख सकते हैं, ये 998 एचपीए है। ये लो प्रेशर का एक तरह से पैमाना है। और आसपास के इलाकों में अगर आप देखेंगे, बाकी जगहों पर इस मार्क को अगर हम यहां से हटा दें और बाकी जगहों पर देखें तो यहाँ 1000 से ऊपर होगा, 1000 से ऊपर, 1000 से अधिक है यहाँ पर प्रेशर। और यानी कि प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर प्रेशर कम है। प्रेशर कम होना ही कहीं ना कहीं सिस्टम को अट्रैक्ट करना है, मॉइस्चर को अट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर अभी भी लो प्रेशर की इंटेंसिटी में कानपुर के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों पर यह सिस्टम बना हुआ है, कानपुर, झांसी और आगरा के ट्रायंगल के बीच में। और इसके प्रभाव से सेंट्रल उत्तर प्रदेश में और एडजॉइनिंग जो मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पर जबरदस्त क्लाउडिंग लगातार देखने को मिल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मॉनसून की क्या प्रगति हुई है। आज 20 जून है, आज कोई प्रगति नहीं हुई। 19 जून को जहां पर मानसून ने प्रगति की थी, अभी उन्हीं जगहों पर है। थोड़ा सा प्रोग्रेस मान सकते हैं, थोड़ी सी हुई है, बहुत मामूली प्रगति कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत नोटिसेबल नहीं है। और अभी भी उत्तरी कर्नाटक को कवर करना बाकी है, तेलंगाना और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों को मानसून को कवर करना बाकी रह गया है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में सिर्फ रत्नागिरी और आसपास के इलाकों में इसका प्रवेश हुआ है, बाकी जगहों पर इसका आगमन होना बाकी है। तो ओवरऑल देखें तो मध्य भारत में लगभग गोवा और इस दक्षिणी कोंकण गोवा के रीजन को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट सेंट्रल इंडिया अभी वेट कर रहा है, मॉनसून का प्रतीक्षा कर रहा है। क्योंकि यहां पर आप देखिए 10 जून को पहुंचता है मुंबई के करीब और 15 जून तक ये मध्य भारत के काफी हिस्से को कवर कर लेता है। लेकिन आज 20 जून है, 10 दिन ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर मानसून का आगमन नहीं हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज 8 दिन की विलंब से केरल में आगमन हुआ था 8 जून को, जहाँ पर 1 जून को आमतौर पर होता है। लेकिन अब ये कम से कम 12 दिन की देरी से आगे बढ़ रहा है। और यहाँ यही नहीं बल्कि पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर 10 जून को पहुँचता है, इन भागों में 20 जून के आसपास आगमन हुआ है। 15 जून को मध्य बिहार में और लगभग 20 जून को उत्तर प्रदेश के इन पूर्वी भागों में पहुँच जाता है। लेकिन मानसून यहाँ से काफ़ी अभी दूर बना हुआ है। हालांकि यहां पर सिचुएशंस फेवरेबल हैं, हवाएं अच्छी चल रही हैं बंगाल की खाड़ी से। और जैसे ही ये सिस्टम, यहां पर जिस सिस्टम का जिक्र मैंने किया लो प्रेशर का, ये सिस्टम जैसे जैसे कमजोर हो रहा है, यहां पर इसका जो प्रभाव था हवाओं को रोकने का, वो प्रभाव कम हो जाएगा। तो जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं उठ करके आगे आती हैं, जिनके आने से ही मानसून आता है, वो हवाएं अब धीरे धीरे आगे आएंगी। उससे रोकने वाला कोई स्ट्रांग सिस्टम नहीं होगा। इसी सिस्टम ने काफ़ी नुकसान किया है मानसून को प्रोग्रेस करने में, क्योंकि बंगाल की खाड़ी काफ़ी सक्रिय हो चुकी थी और पहले से अगर ये सिस्टम नहीं होता तो निश्चित तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, बिहार में तमाम इलाकों तक और छत्तीसगढ़ तक भी मानसून का आगमन हो चुका होता। लेकिन इसने काफ़ी रोड़ा एक तरह से बना हुआ था ये। और ये स्थिति अब आपको दिखाता हूँ। पहले मैं बात करूँ मानसून की। मानसून अगले 2-3 दिनों के दौरान थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, यहाँ पर बहुत थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और मध्य भारत के क्षेत्रों में और ओडिशा के कुछ हिस्सों में इसका आगमन हो सकता है। तो ये लाइन जो आप यहाँ से मुड़ती हुई देख रहे हैं, ब्लू लाइन, ये लाइन कल और परसों के बीच में इस तरह से आगे बढ़ सकती है तेलंगाना में। और ये रीजन यहाँ पर कर्नाटक के कुछ हिस्से बचे रह सकते हैं, बाकी हिस्सों को कवर कर लेगा। हो सकता है कि मुंबई के नीचे अलीबाग तक मानसून का आगमन अगले 24 से 48 घंटों में या 72 घंटों में मुंबई तक भी हो जाए। तो
सिचुएशन थोड़ा-सा मैं कहूँगा एक लाइन में कि बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग यानी बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन डराने वाली स्थितियाँ भी नहीं हैं। अब तक जो हालात थे, जिस तरह से दूर बना हुआ था मॉनसून, जैसे जब आप किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हो और कोई खबर ना मिल रही हो कि कब आएगी, पता नहीं, आ रही है, नहीं आ रही है, कितना विलंब हो सकता है, कोई खबर नहीं। लेकिन जब पता चल जाए कि चल चुकी है, आगे बढ़ रही है, आने वाली है, तो थोड़ी तो राहत मिलती है कि चलिए देर से ही सही लेकिन आने वाली है। तो वही स्थिति मानसून की है। मानसून अब कहीं न कहीं प्रोग्रेस करने वाला लग रहा है। मध्य भारत के तमाम इलाकों में, पूर्वी भारत के हिस्सों में ठीक-ठाक बारिश, जून खत्म होने से पहले देश के तमाम इलाकों में, साउथ में बारिश अच्छी शुरू हो चुकी है। कई जगहों पर अच्छी बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना भी बाकी है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के हिस्से बाकी हैं जहाँ पर बारिश का होना बाकी है। पूर्वी भारत में कई ज़िले ऐसे हैं, बिहार के दक्षिणी ज़िले और झारखंड के ज़िले, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले, उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले, जहाँ पर मानसून का बारिश का इंतज़ार है। तो यहाँ पर बारिश की स्थितियाँ बदलने वाली हैं। यहाँ पर मैं हवाओं को दिखाना चाहता हूँ आपको कि किस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मानसून आगे बढ़ेगा। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगहों पर आप देख सकते हैं कैसे हवाओं में एक रिदम है, हवाएं एक लय में चल रही हैं। अरब सागर में भी और इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी ये हवाएं बढ़ रही हैं। तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मानसून का आगमन कल हो सकता है। ये सरफेस लेवल पर विंड मैं दिखा रहा हूँ। और जब मानसून आता है केरल में, और वहाँ पर आने के लिए, मानसून के आगमन की घोषणा के लिए जो क्राइटेरिया है वो 600 एचपीए पर है। 600 एचपीए मतलब लगभग सवा 4 साढ़े 4 किलोमीटर की हाइट होती है समुद्र तल से, और वो ये रही हाइट 600 एचपीए की। और यहाँ पर हाइट यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हवाओं में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस है। मतलब बहुत प्रॉमिसिंग विंड नहीं है, जो हम ये कहें कि मानसून बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन कहीं न कहीं सरफेस विंड जो मॉइस्चर लेकर के आगे बढ़ रही है, बहुत हाइट वाली जो हवाएँ होती हैं, वहाँ पर जो मॉइस्चर उठता है समुद्री क्षेत्रों से ऊपर और वो एटमॉस्फेयर में पहुँचता है, तो पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाता है और घने बादल बहुत दूर-दूर तक के इलाके में, मतलब आप 100-100 200-200 किलोमीटर तक का ट्रैवल करेंगे तो आपको लगातार घने बादल दिखाई देंगे। उस तरह के बादल होते हैं। और इस स्तर पर, इस हाइट पर अगर हवाओं में नमी ज़्यादा होती है तो। लेकिन इस हाइट पर अभी नमी ज़्यादा पहुँच नहीं पा रही है। यहाँ पर आप देखिए, ये नमी आ रही है लेकिन सीधे निकल जा रही है। तो इस वजह से मानसून अभी कहीं न कहीं कमज़ोर बना हुआ है। और इसी वजह से जब आप देख रहे होंगे इस समय कि कुछ शहर, किसी एक ज़िले की बात मैं कर लूँ, दिल्ली की बात कर लूँ। अगर दिल्ली में बादल बन रहे हैं तो दिल्ली में कुछ एक जगहों पर बादल होते हैं, बाकी जगहों पर मौसम सूखा होता है, धूप खिली हुई होती है। इसी तरह से जहाँ पर मानसून पहुँचा है, अगर हम वहीं की बात कर लें तो वहाँ पर भी सिचुएशन यही है। तो जब तक इस लेवल पर हवाओं में एक बहुत अच्छा रिदम, हवाओं में नमी का लगातार उठना, एटमॉस्फेयर में पहुंचना और इस एरिया के ऊपर कवर करना, क्लाउड का फॉर्मेशन होना, ये सब चीज़ें नहीं शुरुआत होंगी, तब तक मानसून एक साथ पूरे क्षेत्र को कवर करके एक साथ कह सकते हैं एक जैसी बारिश अधिकांश इलाकों में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कहीं न कहीं थोड़े से पॉजिटिव सिग्नल हैं, हताश होने और निराश होने की स्थिति नहीं है। मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा धैर्य रखिए और गर्मी से राहत मिलेगी उन लोगों को जिन्हें सिर्फ़ बारिश इसलिए चाहिए कि गर्मी पड़ रही है, गर्मी से राहत मिल जाए, लेकिन उन्हें बड़ी राहत मिलेगी जो किसान हैं, जिनका जीविकोपार्जन, जिनकी रोज़ी-रोटी इसी बारिश के पानी पर निर्भर करती है। और कई इलाके ऐसे हैं, कितने भी सिंचाई के साधन हों, लेकिन बारिश के मौसम में और गर्मी क्योंकि पड़ रही है, ऐसे में अगर बारिश नहीं होती है तो आप सिंचाई कितनी भी कर लीजिए, फसल की ग्रोथ, फसल की प्रोडक्टिविटी दोनों बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। तो इसलिए बारिश का होना ज़रूरी है और इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि किसान भाइयों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है जल्दी ही कई क्षेत्रों में। महाराष्ट्र में अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, महाराष्ट्र में अभी थोड़ी निराशा है। जब तक मानसून यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक महाराष्ट्र में अच्छी बारिश होने की संभावना नहीं है और कम से कम अगले 3-4 दिन तक तो नहीं लग रही है। इस वीडियो में इतना ही। और ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोस्तों, मैं निवेदन करूँगा आपसे कि अगर जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। सपोर्ट करें आप चैनल को आगे बढ़ाने में। साथ ही साथ चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।